आज बात करते हैं खुमार ड्रामे के बारे में। नाज़रीन व सामीन, आज इस खुमार ड्रामे का कुछ रिव्यू करती हूँ, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर मरकजी एक ऐसा किरदार है जो सबसे ज्यादा लानती और झूठा और मक्कार, जिसने घरों को तबाह किया, वो कोई और नहीं बल्कि नासिर का करैक्टर है। मैं आपको बताती हूँ, ये खुमार ड्रामे में जितना काम फाइज का है और जितना हरीम का यानी नीलम मुनीर और हमारे फेरोज खान का है, उनसे भी बढ़ के जो बंदे ने काम किया, अदाकारी की, और जिसने रंग में बंग डाला और पूरे फतूर यानी छेरांदी सट्टे, और वो इस ड्रामे के अंदर नासिर का किरदार है। ये मुच्छल लड़का जो है, इसने इतनी अच्छी अदाकारी की, हर बंदे से लान तान गालियां खाई, यहाँ तक कि कैंसर के मर्ज में मुब्तला, टांग भी कट गई, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। और जहां जहां खुमार ड्रामा देखा जाता है, हर बंदे ने एक ही दुआ की थी, अल्लाह करे मारी जाए, अल्लाह करे मारी जाए और जान छुटे। जी, वो कौन सा करैक्टर है? नासिर। अब आप मुझे बताएं, आपको नासिर ने जो दुनिया में पूरे ड्रामे के अंदर ऐसा किरदार अगर इस बंदे ने किया, इसकी सजा और इसका एंड क्या ऐसा ही होना चाहिए था? और इस खुमार ड्रामे वालों ने अगर बुराई दिखाई है और उस बुराई का अंजाम भी दिखाया है, तो क्या आपको लगता है हम इस ड्रामे को देख के कुछ हमें सीखने को मिला है या नहीं? नाज़रीन सामीन, अगर आप बाजी रिव्यू से पूछती हैं, तो मैं कहती हूँ वाकई इस ड्रामे से हमें देखने को भी मिला और सीखने को भी मिला। इस ड्रामे के अंदर इतने इंटरेस्टिंग सीन थे, इतनी अच्छी स्टोरी थी, इतनी पावरफुल स्टोरी थी। मैं कहती हूँ बहुत बिगड़े हुए लोग इस ड्रामे को देख के सुधर गए हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आपके घर, आपके इर्द गिर्द अगर कोई हरीम जैसा करैक्टर, फाइज जैसा करैक्टर, नासिर और कहकशान लाइबा जैसा करैक्टर है, तो आपने कमेंट बॉक्स में आके बताना है। क्या रिश्तेदारों में, आपके घर में या आपके वेरे मोहल्ले में कोई भी करैक्टर है तो मुझे बताइए। आप लोगों को क्या लगता है, खुमार ड्रामे की ये एंडिंग बहुत अच्छी हो रही है या कि नहीं? बाजी रिव्यू तो ये कहेगी कि ये ड्रामा बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा ही होना चाहिए। हमारे कई ड्रामों में ऐसा होता है, बुराई दिखाई जाती है, उनका अंजाम नहीं दिखाया जाता, इबरतनाक अंजाम नहीं दिखाया जाता। लेकिन ये करैक्टर इसी चैनल वालों को है कि ये हमेशा अगर बुराई दिखाते हैं तो बुराई वालों को उसका अंजाम भी दिखाते हैं, ताकि लोग होशियार हो सके कि अगर बुरा करना है तो करो और उसका अंजाम देख लो, फिर सोचना कि हमने ऐसे काम करने हैं या कि नहीं। क्योंकि हमें इस चैनल वालों ने और इस ड्रामे ने ये बताया, दुनिया मुकाफाते अमल है, जिंजदी करनी उंजदी परनी, आज जो बीजोगे वही तुम लोग काटोगे। तो फिर क्यों ना हम चंगा चंगा करें और कल को हमारे साथ भी चंगा चंगा हो। नाज़रीन व सामीन, चले जी बात करते हैं इस ड्रामे के अंदर एक ऐसा करैक्टर, किरदार, और वो है नासिर। आज बताऊंगी नासिर आखिर हरीम के खिलाफ हुआ क्यों, नासिर फाइज की माँ का हमायती दोस्त कैसे बना, और कहकशां की नासिर के साथ क्या दोस्ती थी, और नासिर की कहकश हरीम के साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो ये सब कुछ नासिर हरीम का घर उजाड़ के और जिंदगी मौत की जंग में लड़ रहा यानी कि मरन वाला हो गया, वजह क्या? तो चले जी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंगूठे ठोके जाइएगा। और वो ये कि हर असल में बात ये थी कि हमारा नासिर हरीम को पसंद करता था, मोहब्बत करता था, लेकिन नासिर की जो माँ थी, उसने जब नासिर ने अपने घर में कहा कि मैं हरीम से मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उस वक्त नासिर की माँ बहुत ज्यादा लालची थी। उसने कहा कि हरीम तो गरीब घराने की लड़की है, खूबसूरती है, गोरी चिट्टी है, मोटी आंखों वाली है और लंबे लंबे बालों वाली है, और सारा कुछ खूबसूरती ना पांडिया च पा के खादी जाती है, ना तन बदन ते पाई जाती है। और नासिर की माँ ने कहा कि ठीक है, हरीम के साथ तुम्हारी मैं शादी कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पे। नासिर इस बात पे बहुत खुश था कि मेरी माँ हरीम से मेरी शादी कर देगी और कोई रुकावट भी नहीं। लेकिन आगे से नासिर की माँ ने कहा कि हरीम से कहो बहुत ही ज्यादा ट्रक ते ट्रालियां भर के मेरे कार विच फर्नीचर जहेज आना चाहिए, प्लाट आने चाहिए, घर बैंक बैलेंस आना चाहिए, कोठियां चबारे तुम्हारे नाम लगाएं तो मुझे हरीम कबूल है। ये बात नासिर ने फिर हरीम से कहा तो हरीम ने आगे से साफ इनकार कर दिया कि मैं तो अपने घर का हांडी चूल्हा बड़ी मुश्किल से चलाती हूँ, मैं तो अपने बाप का बासु बनी हुई हूँ, मैं तो हांडी चूल्हा बड़ी मुश्किल से चला रही हूँ, और तुम्हारी माँ इतनी जहेज की डिमांड कर रही है तो भाई कुछ भी नहीं। हरीम ने कर दिया इनकार, और नासिर की ना दाल गलती थी हरीम के आगे और ना अपनी माँ के सामने। बस यही मोहब्बत और यही जिद फिर नफरत में बदल गई। हरीम ने फाइज के साथ शादी कर ली, फाइज के साथ घर में चंगी भली थी, लेकिन फाइज की माँ को कहकशां बीबी को हमारी हरीम अच्छी नहीं लगती थी, वो इससे नफरत करती थी और वो सोच रही थी किसी तरीके से ऐसा हो कि मैं इसको तलाक दिलवा के इस घर से रफू चक्कर करूं। लेकिन उधर हरीम के खिलाफ थी यानी कि कहकशां, और इधर हरीम के खिलाफ था नासिर। नासिर भी उसको तलाक दिलवा यानी कि वो नफरत करने लगा था उससे, मोहब्बत उसकी नफरत में बदल गई और वो हरीम का घर उजाड़ने के लिए वो कोशिश कर रहा था, और उधर कहकशां
उसकी हरीम की सास कोशिश कर रही थी। कहकशां और नासिर की आपस में मुलाकात हो रही है। फिर ये दोनों शैतान इकट्ठे मिलके ना हरीम और फाइज के खिलाफ लगे हैं साजिशें करने। आखिरकार शैतान वक्ती तौर पर उसकी जीत हो जाती है और हरीम को उस घर से निकलवा दिया, यानी कि कहकशां पैसे दे दे के नासिर को किराए का गुंडा बना दिया। कहकशां कहती रही झूठी कस्में खाओ, नासिर ने आमीन कहा। उसने कहा मस्जिद में खड़े होकर कस्में खाओ, नासिर ने खा ली। कहकशां ने कहा वीडियो बनाओ झूठी, ऑडियो बनाओ झूठी, मेरे बेटे को ये सबूत दो, उसके ऊपर बदकारी के इल्जाम लगाओ, उसको चोरी के, उसकी शातर मक्कारी और उसके ऊपर झूठी इल्जाम लगाओ। और ये सब कुछ नासिर कहकशां बीबी यानी हरीम की सास और फाइज की मां के कहने पे वो करता रहा, क्योंकि नासिर का काम था, ये लालची कुत्ता, ये किराए का गुंडा था और ये कहकशां के कहने में आकर सब कुछ करता रहा। ये भी नहीं सोचा मेरी कब्र बारी है, मेरी आखिरत बुरी हो रही है मेरे लिए। लेकिन नहीं, ये दुनिया में काश के कब सबको समझ आ जाए, लेकिन पैसा ही सब कुछ समझते हैं। इन लोगों को पता है सारा खाना पीना, जिंदगी, मौत, कब्र सब कुछ पैसा पैसा ही है। लेकिन नहीं, रुपया रुपया नहीं, अपने इंसान के कुछ अपने अमल होते हैं, कुछ नहीं बल्कि सारे अल्लाह का फजल, शफात रसूल और इंसान के अपने अमल, अमल सालेह। तो जी इसके अलावा कोई तीजी चौथी चीज नहीं है। नाज़रीन व सामीन, यही वजह है कि हमारे नासिर को हरीम से नफरत हुई। नासिर खुद शादी करना चाहता था, लेकिन हरीम की शादी हो जाती है फाइज से और नासिर ने तो फिर इंतकाम लेना शुरू कर दिया, उसके घर में आग लगा दी और बात तलाक तक बजवा दी। और यहाँ तक नौबत आन पहुंची। आज वो नासिर जो किसी के लिए बुरा कर रहा है, आज उसका अंजाम देखे जिंदगी और मौत और कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। और बीवी भी पानी नहीं देती, अपने मुंह पे बैठी मच्छर और मक्खी को भी उड़ा नहीं सकता। जो किसी के घरों को तबाह करता है, अपना घर भी वो बसा नहीं सकता। नाज़रीन व सामीन, आप लोगों से कहूंगी कि आप लोगों को क्या लगता है, ये खुमार ड्रामा आपने इस ड्रामे से कुछ सीखा या कि देख के एवं दूसरे ड्रामों की तरह? सिर्फ आप लोगों से ये गुजारिश है, जब भी ड्रामा देखें, क्योंकि आपका बहुत ही ज्यादा कीमती वक्त होता है और अपने कीमती वक्त को जाया मत करें। अगर आप ड्रामा देखते हैं या कोई फिल्म या कोई कमर्शियल, उससे कुछ सीख के निकला करें। जी नाज़रीन व सामीन, आप लोगों से ये गुजारिश है, काइंडली रिक्वेस्ट है, और वो ये, मैं अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हूँ और आप लोगों के ताउन और हेल्प की मुझे बेहद ज़रूरत है। आप लोग मुकम्मल मेरी वीडियो को वॉच किया करें, इसको सवाब और नेकी समझकर, क्योंकि आपकी मदद मेरे लिए सपोर्ट है और मेरे घर को लिए ताउन है। आप मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, लाइक ज़रूर किया करें और कम अज़ कम आप लोगों ने जाते जाते 10 कमेंट आपने ज़रूर करने हैं। और 10 कमेंट में कोई लंबे चौड़े नहीं, सिर्फ आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 10 नाम, अगर 10 नहीं तो कोई एक ही नाम 10 कमेंट में बार बार लिख के जाए। ये सवाब है, ये नेकी है और आपके ऊपर मैं अमानत के तौर पे ये बात छोड़ के जा रही हूँ। अब देखती हूँ अमानत कौन अदा करता है और अमानत में कौन खयानत करता है। और नाज़रीन व सामीन, बस आपके पास एक सब्सक्राइब वाला जो बटन है ना, आप इसको प्रेस कर दें तो फिर आपके पास बेल वाली घंटी आएगी, इसको भी प्रेस करें, साथ ऑप्शन आएगा आल वाला, उसको क्लिक करें, फिर मेरी हर वीडियो आपके पास बहुत जल्द आएगी। तो ये आप सवाब समझकर, नेकी समझकर और इस बहन के ऊपर एहसान करें। और मैं अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हूँ और ये नेकी का बेहतरीन जरिया है। आपको कहीं आने जाने की भी ज़रूरत नहीं, पैसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ हाथ 5 सेकंड का काम है। अगर आप ये सवाब कमाना चाहते हैं तो जज़ाकिल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद।